यार देखो, वाकई किसी ने सही कहा है, हर उरूज का ज़वाल आता है, ठीक है ना। डकी भाई, रजब भट्ट, नदीम नानी, इनको कितने सालों से देख रहे हैं, कितने सालों से इनके तमाशे, इनकी उल्टी हरकतें आवाम बर्दाश्त कर रही है, ठीक है ना, नज़रअंदाज कर रही है। लेकिन अब आवाम ने बोला है बस, ठीक है ना, लोगों ने बोला है बस हो गई है। अभी चल रहा है क्लेंज, सफाई का टाइम, ठीक है ना, सारा कचरा साफ करने का टाइम आ गया, ठीक है ना। तो बड़ी हबड़ा तबड़ी मची हुई है, ठीक है ना, सब एक दूसरे के गले काटने पे आए हुए हैं, कोई पानी के पीछे लड़ रहा है तो कोई सोने के पीछे लड़ रहा है, बहुत सीन इधर से उधर चल रहा है, ठीक है ना। कोई वो किसी को बोल रहा है हीट वेव में आगे तुम्हारे पीछे लगे हुए हो, ठीक है ना। तो खैर वीडियो देखते ही पता चलेगा, ठीक है ना। HK7 सैवेज की हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, 5 घंटे पहले वीडियो आई है। और वीडियो का टाइटल है डकी बाय नदीम फेक फाइट ड्रामा एक्सपोज। इस बंदे की वीडियो मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी एनालिसिस अच्छी, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, ह्यूमर भी अच्छा है इस बंदे का, ठीक है ना। इससे मेरी बात हुई थी, कल ही बात हुई है, ठीक है ना। इज़ अ नाइस गाय, ठीक है। तो अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगा आगे, लेकिन अभी तो सबसे पहले हमें ज़रा पॉपकॉर्न लेके, पॉपकॉर्न तो है नहीं खैर, फ्रंट रो सीट पे लेके हम ज़रा तमाशा देखते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। सफाया हो रहा है, ठीक है ना, सारे जरासीमों का। इन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के नाम पे, ठीक है। लोगों के घर वालों को उठाया हुआ है, मतलब बहुत ही लिमिट क्रॉस करने वाली चीज़ें हो गई, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस टाइम यूट्यूब के ऊपर जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बन चुकी है वो है रजब भट्ट। और अब ये यूट्यूब के ऊपर खुद को एज ए लीडर ट्रीट कर रहा है और चीज़ों को वैसे ही एनालाइज कर रहा है। अगर ये बंदा डकी की बोली बातों के ऊपर चुप हो जाता तो ये भी उसके झूठ में शामिल हो जाता। बट आई एम ग्लैड इसने स्टैंड लिया है, फाइनली स्पीक आउट किया है और ये इस चीज़ को क्लेम कर रहा है कि भाई डकी जो बोल रहा था पॉडकास्ट के ऊपर झूठ ही बोल रहा था। डकी के पास काफ़ी घटिया दिमाग है, वो लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, धोखा देने के लिए और उनके साथ खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। यार रजब भट्ट का तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया कि अवाम इतनी पागल क्यों है इस बंदे के पीछे, ठीक है ना। मैंने आज तक ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के मैं कहता हूँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने इसका व्लॉग नहीं देखा। मैंने इसकी सिर्फ दूसरे लोगों की वीडियो से ही इसके बारे में बातें सुनी है, अच्छाई बुराई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। लेकिन मैंने व्लॉग देखे नहीं। डकी को भी मैंने तब अनसब्सक्राइब कर दिया था जब डकी व्लॉगिंग डकी ने स्टार्ट कर दी थी, उस वक्त स्टार्ट करी थी। लेकिन उसके बाद इसने जब चवलियाँ मारना शुरू कर दी ना, मैंने बोला भैया बस हो गई, ठीक है ना। मैं इस बंदे को टॉलरेट नहीं कर सकता। मैंने उसको फॉलो इसलिए किया था क्योंकि ये रोस्टिंग करता था, क्योंकि उस वक्त यार एक ह्यूमर अच्छा था एक टाइम पर उसका, ठीक है ना, मज़ा आता था। लेकिन फिर अजीब हरकतें, फैमिली दिखाना, गंजा कर लिया अपने आप को, लोगों को तंग करना, मतलब कि हवा से फजूल का कंटेंट निकाल के एब्जॉर्ब करके एक्सपोजर देना, तो बहुत ही अजीब हो गया। तो मैंने अनसब्सक्राइब तभी कर दिया था। ये लोग तो अभी हीट वेव में आगे करा, मैंने तो बहुत सालों से इसको अनसब्सक्राइब किया हुआ डकी को। फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही शादी के बाद तो लिमिट क्रॉस कर दी सर जी ने, ठीक है ना। तो आगे करते उसने तला कंटिन्यू। के पॉडकास्ट पे बैठे बैठे काफी इजीली झूठ बोल दिया कि भाई रजब भट्ट जो है वो मेरे पीठ के पीछे हंस रहा था। भाई उस चीज से तेरे डाउनफॉल के पीछे रजब का क्या ताल्लुक है? तो उसको हम्म। बीच में क्यों घुसेड़ है? लेकिन ये उसकी मास्टरमाइंड प्लानिंग है, टॉपिक को डाइवर्ट करने की और लोगों को ये फील करवाने की भाई हाँ मुझ पे एहसान करो या मुझ पे एहसास करो, लोग मेरे पीछे ऐसे ऐसे हैं, लोग मेरे मुझसे ऐसी हरकतें करते हैं। लाइक आज से 2 से 3 साल पहले उसने जो नादिर के पॉडकास्ट में बैठ के वो ट्रिक आजमाई थी वो दोबारा वही रिपीट कर रहा है। अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपनी गलती को यार ठीक नहीं कर रहा, विक्टम, उनको यार विक्टम छुपा रहा कार्ड। है। डकी अपनी एज को सेव कर रहा है और ये भी चाह रहा है कि सारा ब्लेम इसके ऊपर रजब भट्ट के ऊपर ना जाए एंड खुद को बचाने के लिए अब मतलब कि वो फेस टू फेस ना बात करने के लिए और यूज किसका कर रहा है? फैलो यूट्यूबर का, किसी थर्ड पार्टी का, और उसके जरिए अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है लोगों के सामने, जो कि इंतहाई घटिया मैनिपुलेशन है। इस मौके के ऊपर रजब का पूरा राइट बनता है कि वो पूछे कि भाई बता वो थर्ड पार्टी कौन है जो तुझे बता रहा बिल्कुल, है मेरे बारे में, वो फैलो यूट्यूबर बिल्कुल। आखिर है कौन? डकी इस हाँ चीज ना, को क्योंकि देखो, सुनी सुनाई बातों पे यकीन क्यों करना। आपने आगे पॉडकास्ट में बोल दिया कि भाई वो मेरे बारे में फिलां बोल रहा है, तो फिलां बोल रहा है, उसने मेरे पीछे बुराइयां करी। भाई तो तुम डिजर्व करते हो तो करिए ना। हम ये नहीं पूछ रहे कि किसने तुम्हारे पीछे बुराइयां करी हैं, मतलब कि करी हैं, वो तुमने जो बोया है वही तुम्हें उसका फल मिल रहा है, ठीक है ना। हमें सवाल कुछ और है। इसके पॉडकास्ट तो इंतहाई कोई फजूल पॉडकास्ट था जो तला और उसका हुआ था। इंतहाई कोई फजूल बातें करी हैं इन लोगों ने, इंतहाई कोई खींचने वाली हरकतें करी हैं। ऑफ द टॉपिक बातें चल रही थी, ठीक है ना। मेरा तो टाइम वेस्ट हुआ था, मैंने तो भाई बोला दफा करो। फिर मुनीब की मीम्स आई थी, उसमें मैंने थोड़ा बहुत देखा, उसने स्किप कर करके अपना ओपिनियन दिया, फिर थोड़ा बहुत देखा। मैंने ऐसे पूरा देखा भी नहीं, क्योंकि टू द पॉइंट बात हो नहीं रही थी, बहुत ही बायस्ड ओपिनियंस चल रहे थे, ठीक है ना। और तला भी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहा था बहुत ज़्यादा, तला की मैं बिहेवियर पे नोट कर रहा था।
तो मजा नहीं आया, ठीक है ना। वो स्क्रिप्टेड वाली है, वैसा लगता है पैसे दे के चुप करा दिया या क्या सीन हुआ है, समझ नहीं वो आई है। बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करेगा, वो नहीं बताएगा कि भाई वो तीसरा बंदा कौन था, और उसकी वजह वो यही देगा, अगर मैं उसको एक्सपोज करता हूँ या बताता हूँ या उसका मैं नाम लेता हूँ तो तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी बीच में। ना बिल्कुल। तो वो कोई तीसरा बंदा है, ना ही तो कोई वो फैलो यूट्यूबर है। ये डक्की जानबूझकर एक और गेम खेल रहा है। अगर तुमने नदीम को देखा है नादर के पॉडकास्ट में, जिसमें वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई डक्की जो है उसको बार बार चक्करबाजी पे चक्करबाजी दे रहा है और उसके साथ वेल बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन वो उसका यूज 199% कर रहा है। तो उसके ऐसे बोलने के ऊपर डक्की तलहा के पॉडकास्ट में ये बोला है, उस चीज से वो काफी डिसहर्ट हुआ था। तो ये चीज इमेजिन करो, वही सारी बातें पीठ के पीछे वो रजब के ऊपर बोल रहा है। ये बंदा बार बार खुद की सिचुएशन को दूसरे से स्विच करता है एंड फिर ये मुनाफिक बनता एग्जैक्टली। रहता है। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक चीज नोट करने की जरूरत है, रजब के सिनेरियो में एक फैलो यूट्यूबर है, समझ आ चुका है, दैट्स इट। नदीम नानी वाले के सिनेरियो में भी एक और फैलो यूट्यूबर है जो डक्की के साथ बैठा हुआ है और नदीम को फोन कर रहा है कि भाई बता तेरा डक्की बारे में क्या कहना है, एंड नदीम बोल रहा है कि भाई डक्की भाई इज फिनिश, डक्की भाई अब खत्म हो चुका है। कोई सेंस बनती है इस बात की? डक्की भाई ये तो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई लोग उसके पीछे मुनाफिक हो रहे हैं, और ये भी हो सकता है वो आदमी कोई और नहीं, डक्की भाई खुद ही है। तीसरा बंदा इसके बीच में कोई है ही नहीं, ना ही कोई फैलो यूट्यूबर है। दूसरे लोग हो डक्की सकता का है। अगर मिसबिहेवियर एक्सपोज करते हैं तो वो डक्की की नजर में डिसहर्ट हो जाता है बंदा, वो बिल्कुल भी अनएथिकल बात है। और वही चीजें वो खुद कर रहा है किसी और के पॉडकास्ट पे, तो ये बंदा मासूम बनता है। वेल आई एम ग्लैड आखिरकार रजब भट्ट को डक्की की असलियत पता चल चुकी है। अब ये भी उस बंदे को जानता है कि डक्की कैसा बड़ा मैनिपुलेटर है। अब बात करते हैं नदीम नानी वाले की। देखो यार, जिन लोगों ने मिलकर इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया हो वो एक दूसरे के मतलब खिलाफ कभी नहीं हो सकते। हाँ, एक दूसरे के बिल्कुल नीचे झुक सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मुझे नहीं। भाई, क्राइम पार्टनर है ना मेरी जान, क्राइम पार्टनर है, क्यों नहीं समझ रहे हो, ठीक है ना। ये लॉन्ग टर्म वाला गेम चल रहा है कि मेरी जान अभी तुम तलवार ले लो, ठीक है ना, तुम झुक जाओ, ठीक है ना, समझा करो, मामला थोड़ा गर्म चल रहा है, ठंडा होने दो, ठीक है ना। अवाम बेवकूफ़ है, अवाम को बेवकूफ़ बना देंगे, ठीक है ना। ब्लेम ले लो अपने ऊपर, ये भाई छोड़ दो, बहुत बहुत ही, ठीक है ना, क्या कहते हैं, बहुत ही एक अच्छा अच्छा अल्फाज है। इंग्लिश बोल बोल के उर्दू मेरी माशाल्लाह हो गई, उर्दू का अल्फाज दिमाग से निकल गया है, ठीक है ना। पता नहीं क्या अल्फाज है, दफा करो, याद आएगा तो बताऊँ। लगता ये जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों ने जो काम अंजाम दिए हैं ना, वो इतने इतने काम तो हैं नहीं। आई मीन बहुत ही बड़े कांड किए हैं इन दोनों ने एक साथ, तो ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। यहाँ पर इनकी बिल्कुल। कोई एक और गेम हो सकती है जो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है ये अब एक नई तरह की कंट्रोवर्सी शुरू करना चाहते हैं, बदला की बात दबाना चाहते हैं और हमारी हम्म। बात दबाना चाहते हैं। 7 सालों में इन दोनों ने मिलकर जो काम को अंजाम दिए वो इंटरनेट के ऊपर फैले हुए हैं, सब लोगों को पता चल चुके हैं, और अब ये कह रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। ये एक नई गेम है। जरा सोचने वाली बात है, नदीम नानी वाला अगर जिसके खिलाफ हो, क्या वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो डालेगा? अभी तक उसने उसकी सारी कन्वर्सेशन व्हाट्सएप सब कुछ उसने लीक कर देना था, इवन डक्की के ऊपर कई पर्चे भी हो जाने चाहिए थे। नदीम नानी वाला ऐसे ही काम करता है। मैं चाहता हूं यार सच में तुम्हारी आंखें खोलो, लेकिन इस चीज को मैं तुम्हें लाइव प्रूफ कैसे दिखाऊं? देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुनीब ने बोला कि डक्की की उसी जब से खत्म हुई थी उसने डक्की को अनफॉलो कर दिया था। अब हाँ, जैसे कि बोला ये था। लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी डक्की से नहीं बनती और डक्की की इससे नहीं बनती, ये अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो जी चलो बिल्कुल। देखते हैं, इंस्टाग्राम पे इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर देना होना चाहिए अगर ये बिल्कुल। एक दूसरे के खिलाफ हैं तो। बिल्कुल लेट्स कर सी। देना होना चाहिए। तो देखते हैं इन लोगों ने अब एक दूसरे को फॉलो किया हुआ या भाई खत्म किया देखो, हुआ। कर देना होना चाहिए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, अगर मेरी किसी से होती है कंट्रोवर्सी फैलाना, जो भी है दोस्त यार हो, सो कॉल्ड दोस्त है, और उस पर मैं ब्लेम डाल देता हूँ, तो बात हुई थी, सामने वाला मुझे भाई बोलेगा कि इसने मुझ पर ब्लेम डाल दिया फैलाना, ये वो विक्टिम कार्ड खेल के, मैं तो उसको अनफॉलो कर देता हूँ, मुझे इससे कोई रब्ता नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता, ठीक है ना। अब जो मेरी प्रोडिक्शन है, बात वही है कि मुझे भी पहले से ही पता था कि ये दोनों इतने अच्छे तो है नहीं, ठीक है ना। दोनों क्राइम पार्टनर हैं, इनकी अपनी प्लानिंग है, ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया वो, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे लगता है। हुआ है सब पता चल जाएगा, इनका भांडा फूट जाएगा अगर इन लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया होगा ना। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, रुको। नदीम मुबारक। ओ हो, चोर की दाढ़ी मेरा में सेंस ऑफ तिनका। ह्यूमर गलत है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक उसने फॉलो कर रखा है नदीम वाले को। ये एक मेरी नया। जान, मैंने तुझे बोला तो था, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल सही है, तो मैंने बोला था कि नहीं बोला था, ठीक है ना। बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो, ठीक है ना। ये गेम जो है ना, इतने आराम से छोड़ना नहीं, ये लोग डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, मोनापली खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से स्टोरी हटा के अपने ऊपर ले आते हैं, पर थोड़ी देर बाद ठंडी कर लेंगे, ठीक है ना। क्या ड्रामा है? हम्म। मैंने उस डक्की के साथ रहकर बहुत सारी चीजें देखी हैं, मैं उसको हर पॉइंट के ऊपर पकड़ सकता हूँ, हर पॉइंट के ऊपर। देखते हैं शायद इसने डक्की को अनफॉलो कर दिया हो। सामने ही डकी का भाई ये नाम फिर से है। ड्रामा कर रहे हैं भाई आप। हाँ, यही है भाई। हाय 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 हाय, इतने इंतहा किस्म की मुनाफकत, इंतहा किस्म की घटिया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को
अपनी तरफ कायल करने के लिए ये लोग क्या कुछ नहीं कर रहे यार इंटरनेट के ऊपर। सच में इन लोगों की रूह जो है वो मर चुकी है। ये अब इंसान नहीं है, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं रहे, ना ही तो इनमें बिल्कुल भी नहीं। इंसानियत बची है, मर चुकी है इंसानियत भी इनके अंदर। मुझे इतना भी पता है अगर मैं सच के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा तो मैं मज़ीद जलील हूंगा पाकिस्तान में। मुझे लगता है मुझे पाकिस्तान अब छोड़ जाना चाहिए इनको एक्सपोज करने के लिए। ये छोड़ दे भाई, पाकिस्तान छोड़ दो, यहाँ आ जा, तेरे को मैं बुला लेता हूँ। देखो मैंने बोला ना, मेरे पास आ जा, मसला नहीं, हम यहाँ अपना कंटेंट बनाएंगे। टेंशन की बात नहीं, तू आ जा, यूएसए आ जा। वे हर तरफ से अपनी चाल चलते जा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से बस लोग इनके ऊपर यकीन करें। और हाँ, मुझे किसी ने बताया कि भाई ढक्की के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है, उसके पास पैसा है तो वो खरीद रहा होगा। हाँ, बाय कर सकते हो, सब्सक्राइबर बाय करने में क्या जा रहा है, आराम से बाय कर सकते हो, उसमें थोड़ी ना। अगर आप अपनी वीडियो प्रमोशन पे भी लगाते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना, व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो उसमें कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइबर्स आप आराम से बाय कर सकते हो, ठीक है ना, दिखाने के लिए। ऑलरेडी इसने कितने 200 के सब्सक्राइबर, मेरे ख्याल से 2 लाख सब्सक्राइबर इसने गंवाए हैं महीने के अंदर, ठीक है ना। वो पैसे इसके पास बहुत है, दे के रिकवर कर सकता है। बहुत भी अक्ल है ना, उन लोगों ने इनको अनफॉलो कर दिया है। समझदार बंदा कोई भी इनको नहीं देखता। उन्होंने इनको स्कैमर और चोर, लुटेरा, डाकू, क्रिमिनल ही समझना है, जो कि ये असलियत में हैं। मुझे यहाँ पर झूठ बोलकर मुझे कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं भरना है भाई। मुझे सिर्फ सच बताना है, मुझे सिर्फ सच के साथ खड़े रहना है, दैट्स इट। तो ये सब फेक फंडे और दिखावे के अलावा ये और भी बहुत कुछ। और पता है मज़े की बात ये है, मज़े की बात तो खैर नहीं बोलूँगा, मतलब सैड ही है। अब तो इस वक्त मुझे याद है कि बहुत पुरानी बात है, जब डकी नया नया यूट्यूब पे आया था, ठीक है ना, उस वक्त याद नहीं, शायद हम लोग कब थे उस वक्त, शायद मैट्रिक में था, मैं 9 में था मेरे ख्याल से, ठीक है ना। उस वक्त हम आते थे, बहुत एक्साइटेड होते थे, ठीक है ना। मोबाइल उस वक्त था नहीं हमारे पास, गेमिंग जोन में जाके यूट्यूब चलाते थे, बोलते थे यार डकी की वीडियो आई कि नहीं आई, कैरी मिनाटी की वीडियो आई कि नहीं आई, बीबी की वहाँ, सो वो बहुत चलता था, ठीक है ना। तो बड़े एक्साइटेड होते थे और उसको बहुत पसंद करते थे, मैं मेरे सारे दोस्त, हम लोग डकी के बहुत पसंद करते थे, सच बात है, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट अच्छा था, फनी था, रोस्टिंग अच्छी थी। लेकिन बस देखो ना, डकी रोस्ट करता था किन लोगों को, व्लॉगर्स को, इन सारी चीज़ों को, फैमिली कंटेंट वगैरह जिन चीज़ों पे रोस्ट करता था, आज सारी चीज़ें वो खुद ही कर रहा है। तो मुनाफिकत इसे ही कहते हैं, हिपोक्रेट ऐसी ऐसी ही शख्सियत को आप बोलते हो, ठीक है ना। और बड़ी अफसोसनाक बात है डकी के लिए कि इसने अपना फेम, अपना सारा करियर इसने अपने खुद हाथों से ही बर्बाद किया है, और किसी का हाथ नहीं है, ठीक है ना। आपको किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बोला कि आप हमारे साथ स्कैम करो, आपने खुद अपनी इन्वॉल्वमेंट करी है और आपके साथ अब ये हो रहा है। और बहुत मुश्किल है डकी का रिकवर होना, ठीक है। लेकिन बात वही ना कि यार मैनिपुलेटिव माइंडसेट जब आपको होता है ना, तो आप आवाम को आराम से बेवकूफ़ बना लेते हो। तो थोड़ा बहुत और करेगा, कंटेंट बनाता रहेगा, आवाम फिर उल्टी हरकतों में आके फॉलो करना शुरू हो जाएगी, फॉलो कर रही, ठीक है ना, भेड़ बकरियों की तरह। प्रॉब्लम यही है हमारी आवाम के साथ, ठीक है ना। एजुकेशन की इंतहाई कोई कमी है हमारी आवाम के अंदर, ठीक है ना। और कोई भी बात बोलो तो फ़ौरन अब्बू बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारी आवाम का, हमें नहीं सिखा, अरे बाप को नहीं सिखा, बाप को नहीं सिखा। भाई क्या बात हो गई यार, बाप को नहीं सिखा, सामने सामने वाला तुम्हें सही बात बता रहा है, तुम बोलते हो भाई हमें नहीं सिखाओ। यही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पता नहीं क्या होगा इन कुछ लोगों काम कर रहे हैं। जैसा कि ये देखो, ये नीचे एक और यूट्यूबर है, अब ये हमें मैनिपुलेटर करने की कोशिश कर रहा है। मतलब बदला ब्रदर और मुनीब जो है ये मैनिपुलेटर है। भाई देख, मैं तेरी वीडियो प्ले करने वाला हूं, अगर तूने मेरे ऊपर कोई भी गलत बात की ना जिसका मेरे पास प्रूफ हुआ, तो मैं उस चीज के ऊपर बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि तेरी मेरी कन्वर्सेशन पहले भी हुई थी और मैं जानता हूं इस चीज को, तू मेरे हक में काफी पहले से नहीं था। जो तूने लास्ट टाइम मुझे मैसेज वगैरह किए थे, मेरे पास वो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तू जानता है मैंने तुझे क्या कहा था, तो मुझे उस चीज को दोबारा पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं जानता हूं, मैं दिखाओ तेरी भाई, वीडियो प्ले दिखाओ। करने वाला हूं। देखते हैं तू क्या कह रहा है, बोल कह रहा है तू यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये बंदा कंट्रोवर्सी करके, क्रिएट करके, ड्रामे करके, जैसा सबको पता है कि भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बंदा पैसे कमा रहा है, दैट्स इट। ना तो ये बंदा सच बात करेगा, ना ये बंदा किसकी बात कर रहे हो? डिफॉल्ट एक्सडी की? डिफॉल्ट एक्सडी ने क्या बोल दिया तुझे? इसमें डिफॉल्ट एक्सडी कहाँ से आ गया भाई? और इसका क्या मसला है? डिफॉल्ट एक्सडी को क्या हो गया भाई, क्या हुआ, क्यों बिला वजह? राइट को प्रमोट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा है, पैसे कमा रहे, दैट्स इट। इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ पैसों से ताल्लुक है। अब वो पैसे भले झूठ बोल के हैं या सच बोल के हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है कि भाई वो पैसे आए, भले वो हराम के ही क्यों ना हो, इसने खा के अपना पेट भरना है बस। तो दिखाओ ना, स्किप कर वीडियो, ऐड स्किप कर। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम सही। दोस्तों क्या हाल चाल वालेकुम है, ठीक ठाक हो अस्सलाम। ना यार। ये अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो आप ना मैं सुनाओ। स्पेशली बना रहा हूँ मुनीब के लिए। अच्छा, मुनीब के मुनीब ऊपर के है। लिए तो मैं गेस कर सकता हूँ ये वीडियो मेरे खिलाफ नहीं होगी फिर, बहुत मजा आसी, गेस बहुत कर क्योंकि सकते मुझे हो। इतना पता है डकी वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से वो बाकी यूट्यूबर्स को कनेक्ट करें और हमारे ऊपर जितने ज़्यादा हो सके वीडियोस बनवाएं और हमें गलत प्रूव कर सकें। भाई ना हम थे ना हम हैं। अच्छा जी, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, काफ़ी सारे हकाइक ऐसे हैं जो तुम लोगों को नहीं पता। ऐसे कौन से तुझे यार हकैक। देखो, एक सिंपल बात है, डिफ़ॉल्ट एक्सडी को खैर मैं ज़्यादा नहीं जानता, इसकी थोड़ी बहुत मैंने फ़नी वीडियोज़ इधर-उधर से ही देखी हैं, ठीक है ना? अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर इसका भी है लगता है, ठीक है ना? आई बिलीव दैट ही हैव अ नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है ना? कोई ह्यूज फॉलो नहीं करता उसको मैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये डक्की की सपोर्ट में है कि नहीं, जो अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना? और अगर हुआ तो यार बहुत बुरा लगेगा मुझे डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना? कि अगर तू तेरे जैसा बंदा जो लोगों को कॉल आउट कर रहा होता है, ठीक है ना, तो दूसरों लोगों को सामने बुला रहा होता है कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, फलाना ढिमाका। अगर तूने डक्की की सपोर्ट में करी या रजब की सपोर्ट में कोई बात करी, ठीक है ना, विदाउट एथिकल प्रूफ, तो यार बहुत ही पता अफसोस है होगा। जो अवाम को नहीं पता, और वो हकैक हैं किसके, अगर हमसे रिलेटेड हैं तो वो हकैक हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तू भी नहीं जानता। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ब्रो वो सब तो ठीक है, हम आपके भी फ़ैन हैं, मुनीब के भी हैं, लेकिन आप यार एक चीज, ये क्या फैन फैन लगा के रखे बैठे हो तुम लोग यार। तुम लोगों में कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई सही कौन है गलत कौन है उसको प्रमोट करो। किसी का सही फैन बात है। होकर तुम अगर किसी की भी फैन क्या तेल लेने गया, फैन को तुम फैन फैन कर रहे हो, ये क्या बात हो गई भाई? बात यहाँ सच और झूठ की हो रही है, बिल्कुल सही बात है, इंसान को गुस्सा दिलाओगे वीडियो इस बात देखोगे और करके। उसके नीचे गालियां लिखने लग जाओगे, ये इंतहाई फजूल चीज है। तुम लोग अपने पावर को मिस यूज कर रहे हो फिर ऐसे। और ये बंदा अभी से नहीं, ये बंदा मुझे पहले से ही फजूल लगता है। फिर ये जो इधर सोशल मीडिया पे इतने कुन्ने बने होते हैं ना कि जी हमारे साथ तो जी डकी ने ये किया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तुम लोगों को भी ना सब कुछ दिखाता हूँ, वीडियो मेरी तुम लोग मैं गैस ले रहा हूँ या को कॉल आउट करेगा, एच के सैविज को भी कॉल आउट करेगा, मैं बोल से रहा हूँ। रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना एंड तक, हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो। मैं सिर्फ तुम्हें यह कहता हूँ किसी का भी फैन बनकर किसी की वीडियो के नीचे कमेंट मत करो। ये चीज तुम खुद देखो, खुद एनालाइज करो। तुम्हें किसी के फैन बनने की जरूरत नहीं है। उस ओपिनियन सही को बात है। अब बात स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि ये मसला स्टार्ट कैसे हुआ। कि उसने अपनी वीडियो में बोला कि जी आप मेरा नाम लेके व्यूज ले रही हैं, आपने ये जो फॉर्मेट बनाया, ये जो कोर्सा कैमरा साइड पे लगा के पीछे वॉलपेपर शो हो रहा है और लोगों की वीडियोस पे रिएक्ट कर रहे हो, तो ये आपने मेरे से इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छे से पता है कि मेरे कुछ मसले चल रहे हैं जो मैंने इसको बताया था प्राइवेटली। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट करो। मैं इसको एक्सपोज करूंगा, बैडली एक्सपोज करूंगा। ये जो कुछ भी यहाँ पर बोल रहे हैं मेरे साथ ड्रामे चल रहे हैं, दिस एंड दैट, वो सब इसकी बनाई हुई गेम है, कुछ भी नहीं है। और बताया कि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं डाल पा रहा, मैं इस वजह से मैंने ना यूट्यूब पे भी कुछ टाइम के लिए मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अरे यार तेरा जितना भी कंटेंट है तू बिल्कुल कॉपी करता है। नीचे कमेंट करो, मैं इसको एक्सपोज करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ ये पहले इसने किसकी वीडियो देखी थी, उसके बाद इसने उसका कंटेंट चोरी करना शुरू किया है। गधे का फिल्टर लगा रहा है ये तो, और क्या कर रहा है? कोई क्रिएटिविटी है इसकी? नहीं है। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ये मेरा कंटेंट नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि मैंने इससे इंस्पायर होकर ये कंटेंट स्टार्ट किया है, और मैं यही होप करता हूँ ये मुझ पर बात नहीं करेगा। वीडियोस पे रिएक्शन दिया। इस वक्त आप स्टार्ट कंटेंट जो मैं छोड़ चुका हूँ करके, ठीक है। तो जो चीज़ मैं करके, और ये मैं कोई ये एडिटिंग नहीं करके दिखा रहा तुम लोगों को, ये तुम मेरा इसमें मुंह देख लो, मेरी पूरी तरह से दाढ़ी भी नहीं आई। अरे भाई तू क्या कहना चाह रहा है यार? अब हर किसी का अपना तरीका होता है कंटेंट बनाने का। इसका मतलब ये तो नहीं अगर कोई भी बंदा गेम खेल रहा है या उसके ऊपर अपना किसी भी वीडियो के अंदर अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो अपने थॉट शेयर कर रहा है ना। हर किसी का कैरेक्टर अपना होता है और हर किसी का तरीका भी अपना होता है प्रेजेंट करने का। दैट्स इट। कॉल करने के पीछे रीजन क्या थी कि बताने का हाँ तो मेरी जान एच के सैविज, अभी तूने यही तो बात बोली ना कि चेहरे पे गधे का फिल्टर लगा के से कोई कंटेंट नहीं बोलते, फिर तू खुद ही बोल रहा है। मकसद ये था कि इन्होंने उतना कुछ फेस नहीं किया जितना बढ़ चढ़ के ये बता रहे हैं। अब भाई तेरा क्या मसला था? तुझे सिर्फ दुख हुआ ना कि लकी ने तेरे साथ मिसबिहेव किया, ठीक है। तुझे सिर्फ दुख ही हुआ ना कि उसने मिसबिहेव किया, वो तुझे डांट देता था, ठीक है, तेरे से ठीक तरीके से बात नहीं करता था। ऑन द अदर साइड दूसरों का क्या मसला है? किसी की बीवी को चपेट पड़ गई है लकी की वजह से, किसी को किडनैप कर लिया गया और फिर उस पर तशद्दुद किया गया, किसी के अबे को उठा लिया गया। बताने का मकसद ये था कि एक साइड पे ये 3 चीजें चल रही हैं और दूसरी साइड पे क्या चल रहा है कि एक बंदे को नीचे चटाई पे सोना पड़ा लकी की वजह से। अरे कहा था ना भाई, ये इसका डिफॉल्ट गाई हर किसी को घसीटता है, ठीक है ना? मुनीब का भी करेगा पानी के ऊपर, और इसने एच के सैविज को भी घसीट लिया चटाई के ऊपर। क्या जवाब दोगे? सुबह सुबह नाश्ते में लन को मुरब्बा समझकर खाने वाले गधे, अरे भाई फजूल क्या हो इंसान। गया है? क्यों क्यों गालियां दे रहे? ये क्या हो देखो ये गया? क्या है फिर? ये आपकी तरफ से मुझे शादी का इनविटेशन आया था और मैं आया भी था, तब आप नहीं थे वहां पर। क्या है ये? क्या है? क्या है? व्हाट इज दैट? ऑफिस टू, तो यार एक तो फ्लिप हुई भी ना इमेज, तो शादी का जो इनविटेशन। बातें मुझे पता है वो तुझे नहीं पता, तो
तेरा कोई तुक नहीं बनता, तू मेरे ऊपर बात कर या इस टॉपिक के ऊपर बात कर। अगर ये कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है तो इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहा है सिर्फ और सिर्फ तो अपनी जेब भरना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। ये जो तूने 33 मिनट की वीडियो बनाकर डाल दी और फिर कह रहा है कि शुरू से लेके एंड तक देखो ताकि तेरे एडसेंस में पैसे हैं, यही चाहता है ना तू। और तू चाहता क्या है? ना तो तेरे पास प्रूफ्स है, तू वैसे ही बातें बस बैठ कर हवा में छोड़ रहा है, ना तो तू हमारे टॉपिक से रिलेट करता है। तुझे इस चीज का जरा भी फर्क नहीं पड़ता वो बात सच है या झूठ है, बस तूने बैठ के छोड़नी है। और अगर रही बात तेरी कंटेंट की, वो तू चोरी कर रहा है। जिसने वो सबसे पहले कंटेंट बनाया है ना, शेरेक का फिल्टर यूज करके, अमेरिकन लड़का है वो, तू नहीं है, तो तूने उसका कंटेंट चोरी किया है। इवन जो उसकी जो वॉइस भी है, तो वॉइस भी तूने हर चीज पूरी डिटो कॉपी किया है भाई। और जिस टॉपिक के ऊपर तू बात करने की कोशिश कर रहा है ये तेरा टॉपिक नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहा है और तू अपनी जेब भर है उस चीज से। मुफ्त में फजूल किस्म की 33 मिनट की वीडियो बनाकर डाल दी और ये बंदा बैठा है लोगों को हकीकत बताने के लिए, हकैक बताने के लिए। घंटा भी कुछ नहीं पता इसको। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये आवाम इसको देखने वाली है कौन, सब्सक्राइब करने वाली ये आवाम है कौन? फजूल किस्म की बातें, सेंसलेस, कोई तुक नहीं बनती इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर इसका बात करना। ना तो ये अच्छा हमारे ना टॉपिक से चल रिलेट ना करता भाई, है चल ना कि आगे भाई आगे हम बता, आगे बता ओपिनियन दे लड़के, और आगे चलता बता। बने। जब ये डीपली एनालाइज करेगा तो हमारे पास प्रूफ हैं, फिर इसके अंदर पूरा डीप चला जाएगा। मैं फजूल इसकी 33 मिनट की वीडियो नहीं देखने वाला। इसकी 4 हाँ हाँ, यहाँ नहीं तक देख रहे, नहीं थोड़ा देख सा रहे, प्यार आगे दिखाओ। करना ये इसकी चैनल है वीडियो। मेरा, ये मोनेटाइज नहीं है तो वो मोनेटाइज है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैं वीडियोस डालना शुरू करूंगा। और ऐसे मुझे वहां पर सब्सक्राइब मत करो। अगर मेरा कंटेंट चेक करो, मेरा कंटेंट अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी वैल्यूएबल दिखता है तब सब्सक्राइब करो। या फिर मेरा वो कंटेंट लगे कि भाई तुम्हारे लिए नॉलेजेबल नहीं है या वैल्यूएबल नहीं है तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना। बट मेक श्योर एक बार विजिट जरूर कर लेना, कमेंट में लिंक पेना है। और रही बात इसकी और इसकी बातों की, यूजलेस। हाँ तो भाई सही कह रहे हैं ना, आप उसका कंटेंट देखो उसके बाद ही सब्सक्राइब करो, बिल्कुल सही बात है। खामा पीली फैन फैन नहीं करा करो, ठीक है ना, थोड़ा जाग जाओ, ज़ॉम्बी नहीं बने फिरो, भेड़ बकरियों की तरह पीछे लोगों के चढ़ जाते हो। किसी का कंटेंट समझ आए, आपको नॉलेजेबल नज़र आए, तभी आप उसको फॉलो करो और फिर उसको लाइक करो, ठीक है ना, सपोर्ट करो। खामा पीली आप लोगों ने फैमिली व्लॉगर उल्टी पैणी पुट्टी हरकतें आप लोगों ने देख देख के हर किसी को सब्सक्राइब करके सब हर किसी को सर पे चढ़ा दिया, ठीक है ना, फजूल बिला वजह, ठीक है ना, कोई ज़रूरत है नहीं इस तरह की हरकतें करने की। पाकिस्तान में ऑलरेडी गन गसर भरा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, तो उसको अब साफ करने का टाइम आ गया। अच्छा कंटेंट बनाओ, उन सारे फजूल यूट्यूबर्स को साइड पे करो, ठीक है ना, जो तमाशे कर रहे हैं। नॉलेजेबल कंटेंट लाओ, मेरा भी यही है। मैंने एस के सैविज को भी मैंने यही बात बोली थी, प्रपोज करी थी कि भाई हम ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो यूथ को एजुकेट करे, इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ हों, ठीक है ना, जिससे आवाम का फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले ना, कि भाई कि बहनें कैसे दिखानी है और माँ बहनों को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, उनके साथ उल्टी हरकतें कैसे करनी है, ठीक है ना, आवाम के साथ स्कैम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है ना। हम लोग भाई यही करते रह जाएंगे और अमेरिका आगे निकल गया, सारी इंडिया आगे निकल गया, अमेरिका तो दूर की बात है, इंडिया आगे निकल गया सर, ठीक है ना। आप यही देखते रहना कि चल क्या रहा है, ठीक है ना, हो क्या रहा है, तमाशे क्या चल रहे हैं, ठीक है ना, किसकी टोटे लीक हो गए, किसके क्या होगा, भाई यही करते रहना, ठीक है ना। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ठीक है। तो बात वही है कि कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होगा, ठीक है ना। मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं इस चैनल पे, खैर ये तो मेरा पाकिस्तानी चैनल से पहली वीडियो होगी, नॉर्मली मेरा अमेरिकन चैनल है, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आप लोग जाके ज़रूर चेक करना, अगर आप लोगों को समझ आए तो सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह आगे भी मेरे बहुत से आइडियाज़ हैं इस चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ निकालने की, ठीक है ना। ये वाली तो खैर इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मज़े लेने के लिए करिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई वाकई सही बात है, मज़ा आ रहा है बहुत, ठीक है ना। पाकिस्तान में काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे सफाई चल रही है तो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने बोला भाई क्यों ना रिएक्ट किया जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, ठीक है, अच्छी सैविज को भी सपोर्ट करें अगर आपको लगता है कि दैट ही इज़ वर्दी ऑफ योर सपोर्ट। सो इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।